गोवत्स द्वादशी व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को धनतेरस से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इस साल ये 28 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन गायों तथा उनके बछड़ों की सेवा की जाती है। यदि घर के आसपास गाय बछड़ा नहीं मिले तब शुद्ध गीली मिट्टी से गाय का तथा बछड़े को बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इस व्रत में गाय के दूध से बनी खाद्य वस्तुओं का उपयोग वर्जित माना जाता है। देवताओं के प्रिय कार्तिक मास में गौ की रक्षा एवं पूजा करने वालों को सदैव श्री विष्णु की कृपा बनी रहती है। गाय भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय है। गौ पृथ्वी का प्रतीक है। गौ माता में सभी देवता विद्यमान है। सभी वेद भी गौ माता के प्रतिष्ठ है। गाय से प्राप्त सभी घटकों में जैसे दूध, घी, गोबर अथवा गौमूत्र में से सभी देवताओं के तत्व संग्रहित रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सभी देवता एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गो भक्त सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को अन्य नाम बछदुआ, वसुद्वादशी या बछबारस के नाम से भी जाना जाता है। बछबारस या गोवत्स द्वादशी व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए भी रखा जाता है, जो कि भारत के अधिकांश हिस्सों में कार्तिक कृष्ण द्वादशी को मनाते हैं। इस वर्ष गोवत्स द्वादशी 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को पड़ रहा है। द्वादशी तिथि प्रारंभ 28 अक्टूबर 2024 को प्रातः 7:50 तक। द्वादशी तिथि समाप्त 29 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:31 तक। प्रदोष काल गोवत्स द्वादशी मुहूर्त शाम को 5:39 से रात्रि 8:13 तक। बछबारस की प्रचलित कथा। बछबारस की प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक तो तालाब नहीं भरा। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल छाए और तालाब पुनः भर गया। इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था, गेहुला को पका लेना। साहूकार के कही अनुसार गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम भी था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी तो देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही नहीं था, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए। बछबारस माता जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहीं कहीं मध्यांतर में कथा में ये जिक्र भी मिलता है कि गेहुला और मुंगला 2 बछड़े थे जिन्हें दासी ने काटकर पका लिया था। इसलिए इस दिन गेहूं, मूंग और चाकू तीनों को प्रयोग वर्जित है। धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।